हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए जुड़े हो तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर है गुरुमुखी। गुरुमुखी है जो पंजाब राज्य की प्रमुख भाषा लिपि है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका आंसर है मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर है असम। असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार बिहू है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी है जो आंवले में बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर है चीन। चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है जो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स विटामिन ए। विटामिन ए के कारण रतौंधी होती है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कारक किसने किया था? तो इसका आंसर है जॉन लोगी बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड हैं जो टेलीविजन का आविष्कार के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान है जो भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो इसका आंसर है गलफड़ों द्वारा। गलफड़ों द्वारा मछली सांस ले पाती है। इस अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है 1919 ईस्वी में अमृतसर राज्य में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 के विद्रोह में किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था? तो इसका आंसर है मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हैं जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय द्वारा।
राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इसका आंसर है मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका आंसर है 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर है पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका आंसर है गुरु नानक को। अगला क्वेश्चन है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर है बैसाखी। बैसाखी है जो सिखों का प्रमुख त्यौहार के रूप में मानते हैं। अगला क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? इसका आंसर है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास हैं जो महाभारत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है चाणक्य कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हैं जो जय जवान जय किसान के नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है जापान। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा है जो भारत की सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर है केरल। केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? इसका आंसर है 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र है जो सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका आंसर है बाघ। बाघ हैं जो भारत का राष्ट्रीय पशु हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। मोर है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन है जो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आंसर है आम। आम है जो भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर है हॉकी। हॉकी है जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर है 3:2। 3:2। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान के रूप में लिखे थे। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका आंसर है वंदे मातरम। वंदे मातरम है जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे थे।
अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में बोले थे। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका आंसर है शक संवत। शक संवत है जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है 52 सेकेंड। 52 सेकेंड राष्ट्रगान गाने की अवधि है। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका आंसर है हृदय से। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर के ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका आंसर है हीरा। अगला क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है रॉन्टिजन। रॉन्टिजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका आंसर है तांबा। तांबा है जो सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बड़ा आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बड़ा आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर है काला। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर है राजघाट। राजघाट है जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका आंसर है मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक भारत में पहली रेल चली थी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो इसका आंसर है 1853 में। 1853 में भारत में रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आंसर है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा है जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी है जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा थे जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है जो यूएसए देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर है त्रिगवेली। त्रिगवेली हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 193। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है 15। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के 5 अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है द हेग, हॉलैंड देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो आंसर है बान की मून। बान की मून है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका आंसर है 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान है जो 193वां सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के कारण खून का रुकाव बंद नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343 से। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कुल कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आंसर है 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? तो इसका आंसर है रियो डी जेनरो। रियो डी जेनरो में 2016 में ओलंपिक खेल खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला मंदिर माता कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो यहाँ पर 44,212 किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर है चीन। चीन देश के साथ स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका आंसर है तूफान का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? इसका आंसर है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है आसाम। आसाम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है।